कैसी आवाजें सुनाई देती, किस प्रकार की? मधुर मधुर आवाज रहता है, मीठा आवाज रहता है। किस चीज का? पायल का, घुंघरू का, अच्छा ये सब आवाज होता है। कभी कृष्ण अपनी अच्छा बांसुरी भी धुन तानने लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे बांसुरी की भी आवाज कभी कभी हाँ, आने लगती बांसुरी है। की आवाज। दोस्तों, अब हम आपको कीर्ति मैया के तपोभूमि के दर्शन कराते हैं। इस दिव्य एवं प्राचीन गुफा के दर्शन कराते हैं। 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं आप इस वक्त इस पाडर वन में, राधा रानी के इस खेलन वन में। ये देखें आप, इस वृक्ष में एक साथ कई वृक्ष लिपटे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये देख पा रहे हो आप। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्रीधाम बरसाना में हूँ और यहाँ पर जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए लीला स्थली उन सभी के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं एक ऐसे प्राचीन स्थान के, द्वापर युग के ऐसे स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पे आज भी राधा रानी खेलने के लिए आती हैं अपने अष्ट सखियों संग। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान का नाम है पाडर वन, इसे खेलन वन भी बोलते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ पर मैया कीर्ति ने कठिन तपस्या करके राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। दोस्तों, यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं दोस्तों, ये मार्ग है दोस्तों गोवर्धन और बरसाने का। तो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना है दोस्तों। इस साइड बरसाना का बस स्टैंड है और बाकी इस साइड आप जाएंगे लगभग 20 किलोमीटर तो गोवर्धन आ जाएगा और बीच में ही यह स्थान पड़ता है। और यहाँ बोर्ड भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, प्राचीन कीर्ति मैया की तपस्थली है और इसे राधा रानी की खेलन स्थली भी बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आज भी राधा रानी सांझी लीला करने के लिए आती हैं और इसे पाडर वन, खेलन वन और साथ ही साथ मैया कीर्ति की तपस्थली तीनों नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। ये मार्ग है दोस्तों, आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि सड़क से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और दिव्य दर्शन कराने वाला हूँ उस स्थान के जहाँ पे आज भी राधा रानी आती हैं। और उस स्थान से आज भी दोस्तों रात्रि के टाइम में घुंघरू, पायल और साथ ही साथ रासलीला करने की आवाज़ तो आती ही है। दिन के टाइम में भी दोस्तों वहाँ से आवाज़ें आती हैं रासलीला करने की। जी हाँ दोस्तों, पूरे ब्रज 84 कोस में एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पे आज भी दिन के टाइम में भी रासलीला करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसे दिव्य स्थान के मैं दर्शन कराने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, रास्ते की सुंदरता आप देखें, दोनों तरफ हरे भरे खेत हैं और बीच से रास्ता है दोस्तों। ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे आपको एक अलग ही लेवल की शांति, सुकून, सुंदरता का आभास होगा दोस्तों। और जिस स्थान के दर्शन कराने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, उस स्थान पर 24 घंटे राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के होने का आभास होता है दोस्तों। जी हाँ, इसे दिव्य स्थान के मैं दर्शन कराने के लिए जा रहा हूं और वहां पे पंडित जी के माध्यम से भी हम वहां की संपूर्ण लीला का जो है वर्णन सुनेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही वो स्थान है, इसे पाडर वन, खेलन वन बोलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी घना है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन रास्ता जो है थोड़ा सा घूम करके है, ऐसे। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, रोड से मात्र 500 मीटर की दूरी है। तो आप पैदल 10 मिनट में पहुंच सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी के खेलन वन। जी हाँ, जिसे मैया कीर्ति की प्राचीन तपस्थली बोलते हैं, कीर्ति मैया की प्राचीन तपोभूमि है। इस वन में, इस स्थान पर एक प्राचीन 5,500 वर्ष पुरानी गुफा है और उसी गुफा के अंदर बैठ कर के कीर्ति मैया ने सालों कठिन तपस्या की, तब जा कर के राधा रानी के रूप में उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई है। यही वो दिव्य स्थान है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। और जनरली लोग बरसाना आते हैं, राधा रानी मंदिर के दर्शन करते हैं
और यहाँ पर मैं समझता हूँ 100% में से सिर्फ 1% ही होंगे जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते होंगे, नहीं तो किसी को नहीं पता इस स्थान के बारे में, जिस स्थान के मैं आज आपको दिव्य दर्शन कराने वाला हूँ। ये वही दिव्य स्थान है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, प्राचीन कीर्ति मैया जी की तपस्थली है। यहाँ पे दोस्तों आज भी राधा रानी खेलने के लिए आती हैं अपने अष्ट सखियों संग, और बराबर आभास होता है दोस्तों जब राधा रानी यहाँ खेलने के लिए आती हैं, अपने अष्ट सखियों संग रास लीला करती हैं, तो यहाँ पे उस रास करने की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। अभी आप देखें कितनी शांति है दोस्तों इस स्थान पर। आप देख पा रहे हैं मैं पाडर वन, राधा रानी के खेलन वन के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ इस दिव्य स्थान पर, और अभी आप दर्शन करें। इस स्थान पर एक 5,500 वर्ष प्राचीन कुंड भी है, सरोवर भी है, और साथ ही साथ वह स्थान भी है, वह गुफा भी है 5,500 वर्ष पुरानी, जहाँ पर मैया कीर्ति ने कड़ी तपस्या करी थी दोस्तों। मैया कीर्ति की यह तपोभूमि है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के भी बड़े दिव्य दर्शन होते हैं। और अभी मैं यहाँ के वृक्षों की आपको दिव्यता दिखा देता हूँ। तो ये देख पा रहे हो दोस्तों आप, ये खेलन वन के दिव्य वृक्ष हैं। ये वृक्ष नहीं दोस्तों, ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखियों के स्वरूप हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और प्रत्येक वृक्ष पर श्री राधा अंकित है दोस्तों। और ये वृक्ष संतों के भी स्वरूप है दोस्तों, ये आप दर्शन करें। सबसे पहले तो मैं आपको खेलन वन के इन दिव्य वृक्षों के दर्शन करा देता हूँ। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है दोस्तों जिनके आप दर्शन कर रहे हैं इस खेलन वन में। ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखियों के स्वरूप हैं, जो कि रात्रि के टाइम में अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। ये वृक्ष रात में गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, गोपी का स्वरूप धारण कर लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं। ये वो प्राचीन दिव्य वृक्ष हैं। ये वृक्ष 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों, जिनके दर्शन मैं इस खेलन वन में आपको करा पा रहा हूँ। ये देखें आप, और ये वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए आप देख पा रहे हो। कुछ ऐसे भी दिव्य वृक्ष हैं जिनकी जड़ें एक हैं, वृक्ष दो हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण दो देही स्वरूप में यहाँ दर्शन दे रहे हों हमें। और आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों दिव्य वृक्षों के, और आप वृक्ष के दर्शन नहीं भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं इस खेलन वन में, इस खेलन वन की दिव्य भूमि में दोस्तों, जहाँ पर मैया कीर्ति ने कठिन तपस्या करके राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था दोस्तों। ऐसे दिव्य स्थान के मैं दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। ये देखें आप, ये देख पा रहे हैं दोस्तों कितना दिव्य स्थान है। और बारिश का मौसम है, तो अभी क्या है कि ज़मीन थोड़ी गीली है, आप देख भी पा रहे हैं, लेकिन यहाँ का सुकून, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की महिमा, वह दोस्तों आप उसी भाव से पहचान पाएंगे जिस भाव से मैं कोशिश कर रहा हूँ पहचानने की, कि इस स्थान पर भगवान का वास है। और यहाँ पे भीड़ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, और ऐसे शांति और सुकून वाले स्थान पर आज भी भगवान के होने का एहसास होता है। यहाँ देखें आप, इन वृक्षों को देखें दोस्तों, एक साथ 4 वृक्ष हैं, जड़ एक है दोस्तों, ये देखें आप, लेकिन वृक्ष 4 हैं। और यहाँ पर राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सखियों के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही दिव्य स्थान के मैं दर्शन करा रहा हूँ, खेलन वन, जिसे पाडर वन के नाम से भी जानते हैं। और अभी हम आपको वीडियो में उस कुंड के भी दर्शन कराएंगे जिस कुंड में मैया कीर्ति आचमन किया करती थी, स्नान किया करती थी। और उस स्थान के भी, उस गुफा के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पे मैया कीर्ति ने सालों तक कड़ी तपस्या करी थी। ऐसा ये दिव्य स्थान है। और यहाँ पे हम पंडित जी से भी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में जानेंगे। और हम जो है, ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, यही वो गुफा है। इसी गुफा में मैया कीर्ति ने कठिन तपस्या की थी। ये ज़मीन के अंदर गुफा है, और इसके ऊपर रासमंडल बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, और भगवान भोलेनाथ के बगल में ही वो दिव्य 5,500 वर्ष प्राचीन कुंड है। ये दर्शन करें। इस कुंड को कमल कुंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले इस कुंड में
जो संत थे वह कमल के पुष्प यहाँ पर उगाते थे। लेकिन अभी क्या है, कमल के पुष्प नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ फिर से कमल के पुष्प इस कुंड में देखने को मिलेंगे। पहले कुंड दोस्तों कच्चा था, लेकिन क्या अभी हाल ही में इस कुंड का जीर्णोद्धार हुआ है, तो किनारों को पक्का बना दिया गया है, बहुत ही सुंदर। और किनारों पर देखें आप, पुष्प, रंग बिरंगे पुष्प देखने को मिल रहे हैं इस स्थान पर। ये देख पा रहे हैं आप, कितना सुंदर स्थान है, कितना रमणीय स्थान है और कितना शांतिप्रिय स्थान है। ये रासमंडल जो आप देख रहे हैं सामने, ये दोस्तों राधा रानी का रासमंडल है। और इसी के नीचे वह दिव्य गुफा है, 5500 वर्ष प्राचीन गुफा है, जहाँ पर मैया कीर्ति ने कड़ी तपस्या की थी, तब जाकर के राधा रानी पुत्री के रूप में उनको प्राप्त हुई। और ये जो आप सामने सिंहासन देख रहे हैं, ये वही प्राचीन 5500 वर्ष पुराना श्री राधा का रासमंडल है, जहाँ पर वह आज भी आती हैं। कहते हैं कि उस रासमंडल पर, उस सिंहासन पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजते हैं। और ये जो सामने रासमंडल देख रहे हैं, यहाँ पे उनकी अष्ट सखियाँ रासलीला करती हैं और भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर राधा रानी संग इस सुंदर रासलीला का वहाँ सिंहासन पर बैठ करके आनंद लेते हैं दोस्तों। और ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे झूला भी बना हुआ है राधा रानी के लिए, क्योंकि ये राधा रानी की खेलन भूमि है। तो इस स्थान पर राधा रानी आज भी आती हैं, अपने सखियों संग इस पर झूला झूलती हैं। ये वही प्राचीन झूला स्थली है दोस्तों, जहाँ पर आज भी राधा रानी अपने सखियों संग झूला झूलती हैं दोस्तों। ये आप दर्शन करें उस दिव्य और प्राचीन झूले के। इस दिव्य सरोवर के बगल में ही हनुमान जी के भी बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। अभी आप संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करें दोस्तों। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ सपरिवार विराजमान हैं, ये दर्शन करें आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी पूरे ब्रज 84 कोस में लीला कर रहे थे, तो उन सभी लीलाओं का भगवान भोलेनाथ ने साक्षात अपनी आँखों से दर्शन किया था किसी न किसी रूप में। तो इसी प्रकार आज भी जब यहाँ राधा रानी आती हैं अपने सखियों संग खेलने के लिए, खेलने आती हैं, तो उस सुंदर लीला का दर्शन यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आज भी विराजमान होकर के करते हैं। और यह स्थान देखें, भगवान भोलेनाथ विराजमान कहाँ पे हैं? बिल्कुल इस सुंदर सरोवर के पास में। जी हाँ दोस्तों, इस सरोवर को कमल कुंड बोला जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया प्राचीन काल में इसमें जो संत होते थे वो कमल के पुष्प उगाया करते थे इस सरोवर में दोस्तों। और यहाँ पे जितने भी पुष्प हैं दोस्तों, इन सभी पुष्पों का इस्तेमाल जो है मंदिर प्रांगण में किया जाता है। यहाँ पे भगवान की सेवा के लिए ये सारे पुष्प अर्पित किए जाते हैं दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। और सामने बाबा जी की कुटिया भी है, और कुटिया के भी हम दर्शन कराने का पूरा प्रयास करेंगे आपको। यहाँ प्राचीन तो नहीं कह सकते, बट पीपल का वृक्ष है यहाँ पे, जो कि अभी नया नया लगाया गया हुआ है। लेकिन इसमें अधिकतर जो वृक्ष हैं वो द्वापर युग के हैं दोस्तों। अब हम इस खेलन वन, पाडर वन के बारे में जो संपूर्ण लीला है और यहाँ का जो संपूर्ण पौराणिक महत्व है, पौराणिक इतिहास है, वो हम यहाँ के पूज्य बाबा जी से जानने वाले हैं, जो कि इस स्थान पर लगभग 6-7 साल से सेवा भाव में इस स्थान पर हैं दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि बाबा से बढ़िया अनुभव और कोई नहीं कर सकता इस स्थान के बारे में। तो हम जो है बाबा जी से जानने वाले हैं। बाबा जी राधे राधे आपका। राधे राधे। तो बताएं बाबा यहाँ के संपूर्ण पौराणिक महत्व के बारे में, संपूर्ण लीला के बारे में। प्राचीन जमाने का 5000 वर्ष पहले का पाडर वन है, खेलन वन जी। यहाँ राधा रानी की माता जी तपस्या करती थी, कीर्ति मैया जी, और राधा रानी खेलती थी सखियों के साथ में। सखियां हैं ना, ललता सखी हैं, राधा जी हैं जी, विशाखा हैं, इंदुलेखा हैं, सब सखियों के साथ में खेलती थी और कीर्ति मैया तपस्या करती थी। यहाँ की लीला कृष्ण स्वयं यहाँ पर आकर जो है इन लोग के साथ में दिव्य लीला किया करते थे। और पाडर वन पौराणिक स्थल है, सिद्ध स्थल है। बाबा आप इस स्थान पे कितने समय से हैं इस पाडर वन में? मैं जी
मैं तो यहाँ करीब 10-15 बरस हो रहे हैं यहाँ पे। इस स्थान पे हाँ पाडर वन में? हाँ दोस्तों बाबा 10-15 साल से इस स्थान पर हैं हाँ और आप यहाँ रात्रि में भी रुकते हैं? हाँ हाँ दोस्तों बाबा की यहाँ कुटिया भी है अंदर, मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा। रात्रि में रुकते थे कि सब कोई बाउंड्री फाउंड्री नहीं था, खुला रहता था। दोस्तों बाबा इस पाडर वन में तब से रह रहे हैं जब इस बाउंड्री जो है, इस पाडर वन में कोई बाउंड्री नहीं थी, बिल्कुल खुला हुआ था, तब से बाबा जी यहाँ रह रहे हैं। बाबा जी हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पे श्री जी आज भी आते हैं खेलने के लिए? उनकी लीला तो अम्पार है और लीला चलता रहता है। अच्छा, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। आज भी? आज भी अभी भी। अभी भी जी। हाँ यहाँ पर आज भी वो आते हैं, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी सखियां भी आती हैं राधा रानी की, हाँ और रासलीला करते हैं। हाँ खेलने के लिए आते हैं, जैसा कि खेलने रासलीला नहीं आता है, यहाँ खेलने के लिए आते हैं। खेलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ये बचपन का ये लीला है उन लोग का, जी बचपन जी, का। 5,500 वर्ष प्राचीन स्थान है। हाँ और यहाँ पे राधा रानी की मैया कीर्ति जी ने तपस्या करी है। तपस्या करते, ये उनकी तपोभूमि है। तपस्थली है जी, यही वो गुफा है जिसके अंदर उन्होंने हाँ। वर्षों तक कड़ी तपस्या करी थी। हाँ तब जो है उनको राधा रानी के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई थी। हाँ जी जी। और ये जो रासमंडल है बाबा, तपस्थली के ऊपर रासमंडल बना हुआ है। हाँ इसी रासमंडल पे आज भी राधा रानी आती हैं, अपने सखियों संग खेलती हैं। हाँ हाँ और जो सिंहासन बना हुआ है वहां पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजते हैं। जी जी। और इस कुंड के बारे में क्या, इस कुंड में दोस्त बाबा पहले जो है कमल के पुष्प उगाए जाते थे इसमें? हाँ कमल थे, अच्छा। खराब हो गए हैं, नहीं तो कमल खिलता था। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बीच में खराब हो गया तो कुंड एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था, निर्माण हुआ इसका। अच्छा अच्छा। हाँ योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि उसको बनाया जाए। अच्छा तो अच्छा। योगी आदित्यनाथ के आदेश से जो है ना जी इसका जी निर्माण हुआ। जी जी। निर्माण होते सौंदर्यीकरण जो है चारों तरफ, यहाँ से लेकर रोड कोई रास्ते नहीं थे, एकदम कमजोर रास्ता था। जी जी रास्ता से लेकर यहाँ तक का नव निर्माण हुआ। जी जी। और भी काम होने वाले हैं, निर्माण होने वाले। अच्छा अच्छा। हाँ बाबा रात्रि के टाइम में जब श्री जी अपने सखियों संग यहाँ खेलती हैं, भगवान श्री कृष्ण संग खेलती हैं, तो खेलन लीला की आवाजें आपको आभास होती हैं, सुनाई देती हैं? आवाज होती है तो आँख बंद कर लेते हैं अच्छा। और जो है कोशिश नहीं करते हैं यहाँ पे घूमने की? हाँ कि क्या हुआ नहीं हुआ, जब उनकी इच्छा होगा जी। तो खुद हमारे जगाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, मैं अपनी छेड़छाड़ क्यों करूँ। अच्छा, आवाजें आती हैं? हाँ अच्छा अच्छा। जब राधा रानी श्री जी आती हैं सखियों संग यहाँ खेलने के लिए, हाँ तो उसकी बराबर आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ। और ऐसा दिन में भी होता है या रात में? नहीं नहीं, रात में, दिन में नहीं होता। दिन में नहीं होता है, नहीं नहीं, रात के टाइम में ही रात्रि में होता है। कभी कभी जी, हो जाते हैं। आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ। किस प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं? हाँ कैसी आवाजें सुनाई देती हैं, किस प्रकार की? मधुर मधुर आवाज रहता है, मीठा आवाज रहता है, किस चीज का? पायल का, घुंघरू का, अच्छा ऐसा आवाज होता है। कभी कृष्ण अपनी बांसुरी भी अच्छा धूम तानने लगते हैं। अच्छा। यहाँ पे बांसुरी की भी आवाज कभी कभी हाँ आने लगती है? बांसुरी की आवाज आती है। अच्छा अच्छा। दोस्तों बाबा देखें, आप बता पा रहे हैं इस स्थान की दिव्यता के बारे में कि आज भी यहाँ पे श्री जी भगवान श्री कृष्ण अपने राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग आती हैं खेलने के लिए। जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं दोस्तों कि रात्रि के टाइम में यहाँ से घुघरू पायल की आवाज आती है जी जी और श्याम सुंदर यहाँ पे बंसी भी बजाते हैं, जी उसकी भी आवाज आती है। जी। दोस्तों ये दिव्य बात बाबा बता रहे हैं। बाबा यहाँ रात्रि में रहते हैं और उस चीज का पूरा आभास इनको होता है, पूरा अनुभव होता है दोस्तों, जब श्री जी यहाँ अपने अष्ट सखियों जी, संग जी, खेलने जी, के लिए जी, आती हैं। जी। बाबा और कुछ कहना चाहेंगे? और हम तो कहना यही चाहेंगे कि है बहुत स्थान, लेकिन इतनी पौराणिक स्थान नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं, जितना कि पाडर है। हाँ जैसे कि राजा बाग भी हो तो नव निर्माण है, कृष्ण बाग भी सब नव निर्माण है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये पौराणिक स्थल है। ये पौराणिक स्थल है। हाँ, 5,500 वर्ष 5,500 वर्ष पहले, 552 वर्ष हो गया कृष्ण का अवतरित हुए। अच्छा 5,552 वर्ष अच्छा अच्छा। राधा कृष्ण का अवतार का, जी जी, उस समय का ये स्थान है। स्थल है ये। जी
और बताया क्या जाता है ये सचमुच कीर्ति मैया का तपस्थली है। हाँ तो ये तो कहीं न कहीं द्वापर युग से भी पुराना हुआ, हाँ क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का प्राकट्य हुआ ब्रजभूमि में। जी जी तो कहीं न कहीं उससे भी पहले कीर्ति मैया ने तपस्या करी है। हाँ तो ये द्वापर युग से भी पुराना का हुआ यह स्थान। हाँ हाँ उससे दोस्तों कीर्ति मैया यहाँ तपस्या करती किए तो थी, तब तो उनके द्वार पर जो है कीर्ति मैया प्रकट हुई पुत्री के रूप में। प्रकट हुई। जी जी दोस्तों, जैसा कि आप दिव्य बातें सुन पा रहे हैं बाबा जी से, और ये देखें ये वो कुंड है। बाबा इस कुंड के बारे में जरा बताएं। ये कुंड भी प्राचीन है? कुंड भी प्राचीन है, उसी समय का है। उसी समय का? हाँ हाँ। तो इसका प्राकट्य कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है इस कुंड का? इस कुंड का महत्व है कि कीर्ति मैया स्नान करती थी। अच्छा। स्नान करके पूजा पाठ करके अच्छा अच्छा अपना यहाँ पर तपस्या करते थे। अच्छा अच्छा और कुंड में भी और भी है, किसी तरह का रोग वगैरह है अच्छा तो स्नान करने से रोग भी मिट जाते हैं। अच्छा अच्छा इसका यह महत्व है। अच्छा अच्छा हाँ जी जी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कुंड है, ये दोस्तों ये कुंड भी 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का कुंड है। और इसी कुंड में कीर्ति मैया स्नान करती थी और स्नान करने के पश्चात इस स्थान पर इस गुफा में तपस्या करती थी दोस्तों। जी जी। और कड़ी तपस्या से ही उन्होंने तब तो राधा रानी को प्राप्त किया है। प्राप्त किया। ऐसे दिव्य स्थान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। जी जी। बाकी कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। राधे राधे अंकल जी, राधे राधे आंटी जी। जी कहाँ से हैं आप लोग? हम एमपी हिम्मत से। अच्छा अच्छा, कैसे पता चला इस स्थान के बारे में? नहीं, हम तो ऑटो वाले के पूछ के ऑटो अच्छा, वाले अच्छा। ने पूछा। हम राधा रानी का स्थान जहाँ भी लोग हमको ले चलो। अच्छा अच्छा ऐसे कितना भी लोग हो। अच्छा बटन अच्छा आया पहली बार, हाँ। दूसरी बार ना आ पाए, टेम्पो करके इधर आया, उन्होंने बोला सबको दर्शन करा के आता हूँ। वैसे आप जिस स्थान पे आए बहुत ही दिव्य स्थान है। और यहाँ पे आज भी खेलने की जो राधा रानी यहाँ अपने सखियों संग खेलने के लिए आते हैं, जी। और भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर भी आते हैं, और उसकी आवाजें, खेलन लीला की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं इस स्थान से। और इसका आप जो है अनुभव बाबा जी से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ राधे राधे। दोस्तों अभी अभी बाबा जी के माध्यम से आपने यहाँ के स्थान के बारे में जाना और यहाँ के दिव्य महिमा के बारे में जाना दोस्तों, कि यह स्थान कितना दिव्य है। और आज भी यहाँ से बराबर आवाज़ें सुनाई देती हैं जब यहाँ पे श्री जी अपने अष्ट सखियों संग भगवान श्री कृष्ण संग खेलती हैं, तो यहाँ से बराबर उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाकी थोड़ा सा मैं आपको अंदर भी लेकर के चलता हूँ, दर्शन करा देता हूँ इस साइड, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष बड़े ही दिव्य हैं दोस्तों। तो इन वृक्षों के दर्शन कराना बहुत ज़रूरी है आपको। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बारिश का महीना है दोस्तों, तो बारिश भी हुई है। अभी रात भर बारिश हुई थी दोस्तों संपूर्ण ब्रज में। और ये वृक्ष आप देखें, एक जड़ से दो वृक्ष हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो। एक वृक्ष उस तरफ चला गया है और एक वृक्ष इस तरफ। और इस वृक्ष में देखें तो इस वृक्ष में एक साथ कई वृक्ष लिपटे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन आप कर पा रहे हैं। प्राण एक है, जड़ एक है, शरीर दो हैं, वृक्ष दो हैं। ये दर्शन करें आप, दिव्य दर्शन हो रहे हैं इस पाडर वन में। और ये देखें आप, यहाँ पर देखें बिल्कुल घना है। और यहाँ के वृक्षों की जो दिव्यता वो ये है दोस्तों कि यहाँ के वृक्ष झुके हुए हैं, ज़मीन की तरफ झुके हुए हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इन वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उनके सखा सखियों का वास है। जी हाँ दोस्तों, और ये वृक्ष संत स्वरूप हैं दोस्तों, जिन्होंने पिछले जन्म में संत थे। अपनी कड़ी तपस्या से इस ब्रज की भूमि में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली पर वृक्ष के रूप में जो है कहीं न कहीं इन्होंने जन्म पाया है इस पवित्र भूमि पर, जहाँ पर यह आज भी विराजमान हैं और आज भी भगवान के लीलाओं का दर्शन करते हैं। और इस वृक्ष में अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो नेत्र का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें आप, ये नेत्र भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं। ये दर्शन करें आप, इस वृक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के नेत्र के दर्शन हो पा रहे हैं। ये आप दर्शन करें दोस्तों। ऐसे बहुत सारे दर्शन होंगे आपको इन वृक्षों में, अगर आप दर्शन भाव से यहाँ के वृक्षों
को देखेंगे दोस्तों तो और भी दर्शन कराता हूँ आपको मैं। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इस वृक्ष में भी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र के दर्शन हो रहे हैं। ये दर्शन करें आप, ये भगवान श्री कृष्ण के नेत्र के दर्शन हो रहे हैं। बड़े ही सुंदर नेत्र के दर्शन हो पा रहे हैं इन वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण के। और इस वृक्ष की महिमा दिव्यता तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं, आपको और भी दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, कितना सुंदर दृश्य है। बारिश की वजह से हरियाली अद्भुत हो चुकी है इस पाडर वन में, राधा रानी के इस खेलन वन में दोस्तों। और इस दिव्य झूले का तो मैंने आपको दर्शन कराया ही। इस झूले पर दोस्तों किसी को बैठने की अनुमति नहीं है, तो आप जब भी आएँ तो कृपया इस झूले पर झूलने का प्रयास न करें, क्योंकि ये श्री जी का झूला है दोस्तों। देख सकते हैं वही प्राचीनता है, यहाँ पे श्री जी झूलती हैं। तो कृपया आप आएँ तो इस झूले पर न बैठें, क्योंकि ये श्री जी का झूला है, जो कि यहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण संग झूला झूलती हैं और राधा रानी की अष्ट सखियाँ यहाँ पर खेलती हैं। आगे भी चलते हैं, आपको और भी दर्शन कराते हैं। इस पाडर वन में बाबा जी की कुटिया भी है, दिखा देते हैं आपको। वैसे तो बाबा जी इस कुटिया में नहीं सोते हैं दोस्तों, बता रहे थे बाबा जी। ये देखें बाबा जी की एक कुटिया है इस स्थान पर। ये देखें बंद पड़ी है, क्योंकि बाबा जी बिल्कुल प्राकृतिक आनंद लेते हुए विश्राम करते हैं। आगे एक छोटी सी झोपड़ी बनाया हुआ है बाबा जी ने। ये आप दिव्य वृक्ष देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, ये सब कुछ दिव्य वृक्ष हैं। और आगे भी अंदर भी दिखा देता हूँ आपको, तो ये आप दर्शन करें। यहाँ पे भी बिल्कुल वही दोस्तों दृश्य है। एक वृक्ष से, एक जड़ से कई वृक्ष हैं दोस्तों। ये देख पा रहे हो आप, ये देखें आप दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ दोस्तों झूला स्थली हैं। ये जो लताएं हैं इन वृक्षों की, इन्होंने अपने आप को एक झूले का आकार बना लिया है, ताकि भगवान राधा रानी श्री कृष्ण इन पे झूल सकें। ये दिव्य वृक्ष है दोस्तों, जिनके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ देखें, एक जड़ से कई वृक्ष हैं दोस्तों। मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और राधा रानी की अष्ट सखियाँ एक साथ खेल रहे हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। इन वृक्षों में वही भाव है दोस्तों। आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखें आप, ये देख रहे हैं दोस्तों। ये वृक्ष दोस्तों आपको बता दूँ क्यों झुके हुए हैं ज़मीन के, जो है ज़मीन की तरफ इनका झुकाव क्यों है। ये वृक्ष जैसे जैसे बड़े होते हैं, क्यों इनका झुकाव ज़मीन की तरफ होते जाता है। तो मैंने बताया दोस्तों कि ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष पहले जन्म के संत थे, जिन्होंने कड़ी तपस्या की, तब जाकर के उनको इस पवित्र स्थान पर, ब्रज के इस पवित्र भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली पर इनको वृक्ष के रूप में जन्म मिला है। और ये जब इनका जो है कह सकते हैं, ये जब बढ़ रहे हैं वृक्ष, तो ये ऊपर जाने की बजाय ब्रज की इस पवित्र भूमि को, भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र रज को स्पर्श करना चाहते हैं। ये हमेशा झुक करके भगवान के दर्शन करते हैं, ये हमेशा झुक करके भगवान को प्रणाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिव्य वृक्षों के झुकने का यही भाव है इस स्थान पर। और सभी वृक्ष को अगर आप देखेंगे तो इनका झुकाव जो है ज़मीन की तरफ है। और इस पवित्र कुंड के भी आप दर्शन करें। ये पवित्र कुंड जिसमें कीर्ति मैया स्नान किया करती थी, और स्नान करने के बाद तपस्या करती थी दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं। वो देखें आप, कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों। ये देखें आप, इस संपूर्ण पाडर वन के मैं दर्शन करा पा रहा हूँ, और आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों इस दिव्य स्थान के। और आगे भी चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ के वृक्षों की दिव्य महिमा है दोस्तों। तुलसी माता के दर्शन करें, वृंदा देवी के दर्शन करें दोस्तों आप। तुलसी माता, जिन्हें वृंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पुष्पों के भी दर्शन करें। बहुत ही सुंदर स्थान है, प्राकृतिक रूप से तो सुंदर है ही, साथ ही साथ दोस्तों ये अत्यंत दिव्य स्थान है। और जैसा कि बाबा जी ने भी बताया कि इस स्थान पे आज भी भगवान का आना होता है, खेलने के लिए आते हैं। और इस दिव्य वृक्ष को भी आप देखें, एक जड़ से 4 वृक्ष हैं दोस्तों। 4 नहीं 5 वृक्ष। ये देखें आप, 1 2 3 4 5 वृक्ष। और जिनमें से ये जो 2 वृक्ष है, ये प्रमुख वृक्ष हैं।
ये दोस्तों राधा रानी है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, बाकी ये उनकी सखियां हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे आज भी खेलते हैं। ऐसे दिव्य वृक्षों के मैं दर्शन करा पा रहा हूँ इस पाडर वन में, राधा रानी के इस खेलन वन में दोस्तों। और यहाँ पे भी देखें दिव्य वृक्ष के दर्शन करें आप, ये देख पा रहे हो दोस्तों। ये वृक्ष जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इनका झुकाव ज़मीन की तरफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस पवित्र भूमि को, इस पवित्र मिट्टी को स्पर्श करना चाहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके अष्ट सखियों के चरण पड़ते हैं और उनके चरणों के स्पर्श से ये जो मिट्टी है ना, ये पवित्र हो चुकी है। और इस रज को, इस मिट्टी को ये वृक्ष स्पर्श करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं और अपना जीवन धन्य बनाना चाहते हैं दोस्तों। आगे भी दर्शन कराता हूँ आपको। और इन वृक्षों के झुकाव का एक और भाव है कि ये वृक्ष सदैव झुकते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, झुक करके भगवान को प्रणाम करके दर्शन करते हैं दोस्तों। ऐसा भाव है यहाँ के वृक्षों का। ये भी देखें आप, यहाँ के भी दर्शन करें आप। और ये वृक्ष आप देखें, अत्यंत प्राचीन द्वापर युगीन वृक्ष, 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं आप इस वक्त इस पाडर वन में, राधा रानी के इस खेलन वन में। ये देखें आप, देख रहे हैं दोस्तों, जड़ एक है लेकिन वृक्ष दो हैं। और आगे चल कर के ये वृक्ष देखें कई अलग अलग वृक्षों में बट गए हैं। ये देखें आप, यहाँ से एक वृक्ष ऊपर जाकर के 3-4 वृक्ष हो गए हैं, इस वृक्ष में भी ऊपर जाकर के 3-4 वृक्ष हो गए हैं। और इस बात का संदेश मिलता है इस दिव्य वृक्ष से कि जितनी भी लीलाएं हुई हैं, जो भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सखा सखी हैं, वो कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। ये दिव्य वृक्ष देख करके आप ये भाव प्रकट कर सकते हैं, ये भाव निकाल सकते हैं कि जड़ एक है, प्राण एक है और एक प्राण से कई शरीर हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, उनके सखा सखी हैं दोस्तों। ये देख पा रहे हो आप, ये दर्शन कर रहे हैं आप, दिव्य दर्शन हो रहे हैं आपको। यहाँ पर भी वही दर्शन है, ये दर्शन करें आप। वीडियो थोड़ी सी लंबी बेशक हो रही है, लेकिन पूरा जो एक छिपा हुआ भाव है दोस्तों, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस राधा रानी के खेलन वन में, पाडर वन में। ये देखें आप, ये दिव्य दर्शन करें आप, देख रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, बाबा जी यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाया हुआ है अपने लिए, ये देख पा रहे हैं आप। इसी में अपना जीवन यापन करते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बाबा जी इसी झोपड़ी में सोते हैं, विश्राम करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ये दिव्य वृक्ष आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये ज़्यादा दिव्य बताया जाता है क्योंकि इसमें जो है गणेश जी की आकृति नज़र आती है इस वृक्ष में दोस्तों। फ़िलहाल तो मैं श्री गणेश जी के दर्शन नहीं करा पाऊँगा इसमें, क्योंकि मैं वो भाव नहीं इसमें पकड़ पाऊँगा। बट यहाँ पे बाबा जी होते तो वो दर्शन कराते हैं। बाबा जी से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि यहाँ पर उस छवि के दर्शन कराएं इस वृक्ष में, जहाँ पर श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं दोस्तों इस वृक्ष में। अब जो है दोस्तों, हम आपको राधा रानी के मैया कीर्ति मैया के इस प्राचीन तपस्थली के दर्शन कराने वाले हैं, क्योंकि जब मैं आया था तो उस टाइम बंद था और बताया बाबा ने कि अभी टाइम नहीं, अभी लगभग 4:30 बजे के आसपास से खुलेगा। तो अब खुलने का भी टाइम हो गया है, तो अब हम चल करके आपको इस प्राचीन गुफा के दर्शन कराएंगे, कीर्ति मैया के इस प्राचीन तपस्थली के दर्शन कराने वाले हैं। बाकी ये रासमंडल है, गुफा के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। इसी स्थान पर राधा रानी अपने सखियों संग खेलती हैं। और वो जो सिंहासन बना हुआ है वो आप जब देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजिते हैं और यहाँ पे राधा रानी की अष्ट सखियाँ खेलती हैं। तो ये स्थान ही उनके खेलने का स्थान है। यहाँ पर वो बालक स्वरूप में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी सखियाँ यहाँ बालक स्वरूप में आज भी आते हैं और खेलते हैं। इसे पाडर वन क्यों बोलते हैं ये बता दूं आपको दोस्तों। द्वापर युग में इस खेलन वन में, इस स्थान पर पाडर के पुष्प हुआ करते थे और उन पाडर के पुष्प से राधा रानी जो है अपने सखियों संग माला बनाती थी और सांझी लीला भी करती थी।
जी हाँ, रंगोली वगैरह बनाती थी उन पुष्पों से। सांझी लीला उसी को बोलते हैं। राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग यहाँ पर उन पुष्पों से जो है माला बनाती थीं। उन पुष्पों को बहुत पसंद करती थी राधा रानी। उन पुष्पों के साथ खेलती थी दोस्तों, और साथ ही साथ अपना श्रृंगार भी करती थी राधा रानी उन पाडर के पुष्पों से। और द्वापर युग में राधा रानी अपना श्रृंगार जो है यहाँ के पुष्पों से, यहाँ की लताओं पताओं से करती थी दोस्तों। गहबर वन का नाम आप सुने होंगे, उसके मैंने दर्शन भी कराए हैं। गहबर वन राधा रानी की श्रृंगार स्थली है। वहाँ के जो पुष्प लता पता थे द्वापर युग में, उन्हीं से राधा रानी अपना श्रृंगार करती थी। और भगवान श्याम सुंदर गोपी स्वरूप धारण करके उस गहबर वन में राधा रानी के साथ विराजमान रहते थे, और वो दोनों लोग एक दूसरे का श्रृंगार किया करते थे दोस्तों। तो इस खेलन वन में पाडर के पुष्प हुआ करते थे। उन्हीं पाडर के पुष्पों से राधा रानी जो है माला बनाती थी, सांझी लीला करती थी अपने अष्ट सखियों संग, और साथ ही साथ उन पुष्पों से अपना श्रृंगार भी किया करती थी। उन पुष्पों से वो खेलते थे दोस्तों, उसी को सांझी लीला बोलते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, सांझी लीला एक खेलन लीला थी राधा रानी की अष्ट सखियों संग, जो आती थी यहाँ पे, यहाँ के पाडर के पुष्पों के साथ वह किया करती थी दोस्तों। यही लीला थी जो मैंने आपको बताया। और अब जो है हम आपको इस दिव्य तपस्थली के दर्शन कराने के लिए चलते हैं। और वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि दोस्तों मैंने संपूर्ण जो यहाँ के छुपे हुए भाव हैं उनके मैंने आपको दर्शन कराया। और बाबा जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस वृक्ष पर जो छवि है गणेश जी की, उसके दर्शन कराएं। तो बाबा जी अभी सोए हुए हैं, तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी दिव्य बातें बताई यहाँ से जुड़ी हुई। और अब जो है हम आपको इस तपस्थली के दर्शन कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गुफ़ा है, प्राचीन गुफ़ा है, दिव्य गुफ़ा है। चलिए चलते हैं। चलें जी दोस्तों, अब हम आपको कीर्ति मैया के तपोभूमि के दर्शन कराते हैं। इस दिव्य एवं प्राचीन गुफ़ा के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर मैया कीर्ति ने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी। ऐसे दिव्य तपोभूमि के तपस्थली के दर्शन कराने जा रहा हूँ दोस्तों। प्रणाम कर लें आप यहीं से। ये दिव्य दर्शन होने जा रहे हैं आपको दोस्तों। ये देखें आप, यही वो गुफ़ा है, प्राचीन 5,500 वर्ष पुरानी गुफ़ा दोस्तों। ये गुफ़ा, ये स्थान द्वापर युग से भी पुराना है, क्योंकि मैया कीर्ति ने द्वापर युग से पहले से तपस्या कर रही थी। तब जाकर के द्वापर युग में उनको राधा रानी के रूप में, पुत्री के रूप में संतान की प्राप्ति हुई दोस्तों। क्योंकि कीर्ति मैया के पास कोई संतान नहीं थी दोस्तों। कीर्ति मैया और वृषभानु जी जो कि राधा रानी के पिताजी थे, इन दोनों लोगों के पास कोई संतान नहीं थी। तो कीर्ति मैया ने दोस्तों इसी स्थान पर कठिन तपस्या की थी। ये जिस दिव्य गुफा के दर्शन करा रहा हूँ, इसी स्थान पर मैया कीर्ति ने कड़ी तपस्या की कई वर्षों तक। तब जाकर के राधा रानी के रूप में उनको पुत्री प्राप्त हुई, संतान के रूप में। यही वो दिव्य स्थान आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग की दिव्य अलौकिक लीलाओं का सुंदर चित्रण है दोस्तों। और अभी आप मैया कीर्ति के दर्शन करें दोस्तों। यहाँ आप मैया कीर्ति के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने रखे हुए हैं। राधा रानी आज भी इन खिलौनों के साथ खेलती हैं दोस्तों। और भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी, और बीच में मैया कीर्ति के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इस दिव्य गुफा के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और इसी गुफा से आज भी रात्रि के टाइम में खेलने की आवाज़ें आती हैं दोस्तों। और बाबा जी भोग लगा रहे हैं, बाबा जी भोग लगा रहे हैं। अच्छा, तो बाबा जी सेब का भोग लगा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। भगवान के लिए दिव्य और अलौकिक दर्शन हो रहे हैं दोस्तों आपको उस स्थान के, जिस स्थान पर मैया कीर्ति ने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी। तब जा कर के संतान के रूप में, पुत्री के रूप में राधा रानी की प्राप्ति हुई उनको। ऐसे प्राचीन दिव्य स्थान के आप दर्शन कर पा रहे हैं। यह स्थान द्वापर युग से भी पुराना है, द्वापर युग से भी पहले का है दोस्तों। ये आप पूरे गुफा का दर्शन कर रहे हैं।
और दिखाता हूँ आपको। ज़मीन से काफ़ी नीचे है दोस्तों ये गुफ़ा। ये देखें आप, ज़मीन का स्तर वो है और ये गुफ़ा काफ़ी गहरी है दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और बाबा जी भोग लगा रहे हैं, सेब का भोग लगा रहे हैं भगवान के लिए, मैया कीर्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, उनके सखियों के लिए। आप दिव्य दर्शन करें दोस्तों। हमने जो है दोस्तों अभी अभी आपको कीर्ति मैया के दिव्य तपस्थली के दर्शन कराया। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जब कीर्ति मैया ने कठिन तपस्या की तो उनको राधा रानी के रूप में पुत्री संतान की प्राप्ति हुई। तो इसके बाद भी कीर्ति मैया राधा रानी को लेकर के यहाँ पर आती थी। जी हाँ दोस्तों, तो राधा रानी को यहाँ पर लेकर के आती थी तो वह इस स्थान पे साधना करने लगती थी जहाँ पर वो तपस्या की थी। तपस्या के फलस्वरूप राधा रानी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई उनको संतान के रूप में। तो कीर्ति मैया यहाँ पर उसके बाद भी आती थी इस स्थान पर, वह साधना में लीन हो जाती थी और अपने बच्ची राधा रानी को भी लेकर के आती थी। बिल्कुल छोटी सी थी, बालक स्वरूप में, तो उनको लेकर के आती थी। तो राधा रानी यहाँ खेलने लगती थी दोस्तों इस स्थान पर, और कीर्ति मैया यहाँ पर साधना करने लगती थी। जब वो आती थी तो सबसे पहले इस कुंड में, इस सरोवर में स्नान करती थी, आचमन करती थी। इसके बाद वह साधना करने लगती थी और राधा रानी यहाँ खेलने लगती थी दोस्तों। इसीलिए इस स्थान का नाम खेलन वन पड़ गया, राधा रानी जी का खेलन वन। और यहाँ पाडर के पुष्प हुआ करते थे, तो राधा रानी उस पाडर के पुष्प से भी खेलने लगती थी। उस पाडर के पुष्प से वो माला बनाने लगती थी और कीर्ति मैया भी उस पाडर के पुष्प से माला बनाती थी। और जहाँ पर वो तपस्या करती थी उस स्थान पर पुष्प से वह सेवा करती थी। तो राधा रानी भी अपने माता कीर्ति मैया के साथ उन पुष्पों को चुनती थी, माला बनाती थी। इसी को सांझी लीला बोली जाती है दोस्तों। तो ऐसा ये दिव्य स्थान है। इसके बाद राधा रानी अपने सखियों के साथ भी यहाँ आने लगी खेलने के लिए। फिर भगवान श्री कृष्ण, श्याम सुंदर भी यहाँ आने लगे और सभी लोग मिल कर के यहाँ खेलने लगे दोस्तों। तो ऐसा दिव्य स्थान है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।